अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख से एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं, 3 अप्रैल से। तो अभी मैंने जो पहले वीडियो लॉन्च की थी उसमें मैंने इम्पोर्टेंट एसेस इंग्लिश के बताए थे। अब जो इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट उर्दू के मज़ामीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। 12 मज़ामीन मैंने मुंतखब किए हैं और उनके बारे में आपको बताता हूँ। स्लाइड ऑन कर लेते हैं, स्लाइड शो चला लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मज़ामीन क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023, यानी पास पेपर्स की हिस्ट्री पे और अपने एक्सपीरियंस और अपनी ओपिनियन के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस साल जो उनसे एक्सपेक्टेड मज़ामीन है वो कौन से हैं। क्योंकि जो पिछले साल 2022 में मैंने प्रेडिक्शन दी थी उसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में उर्दू में 2-2 ऐसे आगे थे, तकरीबन 10 से 11 मैंने बताए थे। तो इस साल भी अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बाकी मज़ामीन याद ना करें। जो बच्चे ज़्यादा मज़ामीन याद कर सकते हैं वो भी याद करें, लेकिन ये वाले ज़रूर याद करें। इंशाल्लाह इसमें से 1 या 2 ज़रूर आएंगे मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में। और जो बच्चे सारे मज़ामीन याद नहीं करना चाहते या उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है तो वो ये वाले मज़ामीन ज़रूर याद करें। इंशाल्लाह उनके इसमें से कोई ना कोई एक आपको मज़मून मिल जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़ामीन आर, सबसे पहले ज़मज़म, फिर दूसरा है अल्लामा इकबाल या कायद आज़म, यानी ये दोनों पर्सनैलिटी में आते हैं। अच्छा, अब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म में है कि क्योंकि बच्चों ने नॉर्मली इंग्लिश ऐसेज में कायद आज़म का ऐसे अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद किया होता है। तो अगर कायद आज़म के बारे में ना भी कुछ पता हो तो वो जो आपने इंग्लिश में याद किया उसी को आप ट्रांसलेट कर देंगे तो वो इधर भी फिट हो जाएगा। जबकि अल्लामा इकबाल के बारे में तो ग्रामर में भी और कंपोजिशन में भी और ऐसेज वगैरह में अल्लामा इकबाल का उर्दू में वर्जन अवेलेबल होता है। फिर तीसरा है ईदैन। ईदैन का भी मजमून आपके टेक्स्ट बुक में भी होता है और आपके नोट्स में भी होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह योम आज़ादी और आउटलाइन में तहरीक आज़ादी। अभी यहाँ पे योम आज़ादी लिखा है और नीचे आउटलाइन वाले मज़ामीन में भी मैंने तहरीक आज़ादी भी कभी बताया है। फिर मेहनत की बरकतें। उम्मीद है कि इस दफ़ा मेहनत की बरकतें काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 2-3 साल से ये कभी आया है और एक आध मरतबा नहीं भी आया, लेकिन जो हिस्ट्री बताती है कि जो इस तरह के मज़ामीन होते हैं वो दूसरे या तीसरे साल रिपीट हो जाते हैं। फिर तालीम नस्वां, फिर तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक या वालिदैन का एहतराम भी आ सकता है, या इसको वालिदैन के साथ हुस्न सलूक भी कह सकते हैं, जिस तरह भी हो। इसको मतलब मोड़ तोड़ के भी पूछा जा सकता है, लेकिन मकसद एक ही होता है। फिर है शहरी और देही ज़िंदगी। अच्छा, अब शहरी और देही ज़िंदगी में फ़र्क भी आ जाता है, या एक मजमून और भी है कि मसाइल हैं शहरी ज़िंदगी के मसाइल। लेकिन अगर आपने शहरी और देही ज़िंदगी का मजमून याद किया हुआ है तो अगर शहरी ज़िंदगी के मसाइल खाली आ ही जाता है तो उसमें से जितनी भी शहरी ज़िंदगी के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप उसमें डिस्कस करके उसको लिख सकते हैं, या शहरी ज़िंदगी के अगर फ़ायदे हों तो वो आप उसके पॉजिटिव जो पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले पॉइंट्स होते हैं वो आप इसमें फ़ायद में लिख सकते हैं। फिर वक्त की पाबंदी, फिर तहरीक आज़ादी, और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट साइंस के करिश्मे। यानी ये साइंस के करिश्मे और तहरीक आज़ादी मैंने को आउटलाइन में से निकाले हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा इनमें से कोई एक आधा ऐसे रिपीट भी हो सकता है। तो ये वो 12 मज़ामीन हैं उर्दू के, जिनमें से उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में आपको एक एक 2 ऐसे मिल जाएंगे, और आपको पता करना हमने एक ही होता है 3 में से। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, और मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो मुझे लगता है कि इस मरतबा काफ़ी इम्पोर्टेंट एसेज हैं या मज़ामीन हैं उर्दू के पेपर में जो आ सकते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इन मज़ामीन को ख़ास तौर पे याद करें। जो बच्चे सारे मज़ामीन याद करते हैं, इनके अलावा भी करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं या उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 20-30 मज़ामीन याद करें, तो वो कम से कम ये 12 ऐसे या मज़ामीन ज़रूर याद करें। उम्मीद है इसमें से उनको कोई ना कोई ऐसे मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको फ़िज़िक्स के 9th और 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के साथ आपकी खिदमत दोबारा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।